है दोस्तों आपका इजी अध्ययन चैनल पर। आज हमने छूट के कुछ और क्वेश्चंस भी लिए हैं। इनमें से कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी रहेंगे, अच्छे क्वेश्चन रहेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। ठीक है, और हम छूट को थोड़ा और अच्छे से समझेंगे, डिस्काउंट को। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम इसको। शालिनी ने सूची मूल्य पर 30% की छूट पर कुछ किताबें खरीदी। वह किताबों को 20% की छूट पर बेचने के बाद उसके एमआरपी को ऐसे सेट करना चाहती थी कि वह 25% का लाभ प्राप्त करे। नए एमआरपी तथा पुराने एमआरपी का अनुपात बताइए। इसमें कुछ भी नहीं है। ये शालिनी जो है किसी दुकान पर गई, उसने जो है उस दुकान वाले को जानती थी, तो दुकान वाले ने जो है उसको 30% की छूट पर वो दे दी। किताब लेने गई थी वो, तो जो वो किताबें थी वो उसको 30% की छूट पर दे दी। तो कहने का मतलब ये था कि जब वो दुकान पर गई शालिनी बुक लेने, तो वो जो एमआरपी था, यदि वो 100 रुपए था, यदि वो 100 था, तो जो वो खरीद कर लेके आई, उससे कॉस्ट प्राइस जो खरीद के लेके आई, वो 30% की छूट पर खरीद कर लेके आई, यानी कि 70 रुपए में वो लेकर आई दुकान से। अब घर में आ गए। अब उसके बाद वह किताबों को 20% की छूट पर बेचना चाहती थी कि मैं 20% की छूट पर बेचूंगी इस किताब को, और इस तरीके से बेचूंगी कि मुझे 25% का लाभ भी हो। तो उसको कुछ एमआरपी अपने हिसाब से सेट करना पड़ेगा, कुछ चिट चिपकानी पड़ेगी अपने हिसाब से, कुछ ज़्यादा करके या कम करके, जो भी है। ठीक है, तो हम देखते हैं। अब आपको पता है, इसके बाद यहाँ 20% की छूट डिस्काउंट दे दिया, और यहाँ पर दे दिया आपको लाभ। तो आपका सीपी और एमपी का अनुपात निकल जाता है ऐसे करने से। सीपी और एमपी क्रय मूल्य और अंकित मूल्य है। आपका जो क्रय मूल्य होता है वो 100 माइनस डिस्काउंट प्रतिशत होता है, और जो आपका मार्क प्राइस होता है, अंकित मूल्य है, वो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज होता है, 100 प्लस लाभ प्रतिशत होता है। ठीक है, अब आपका जो डिस्काउंट था वो तो 20%, तो 100 माइनस 20 इक्वल टू 80, तो ये आ गया आपका अनुपात। जो आपका प्रॉफिट था वो तो 25%, तो वो कितना आ गया, 100 प्लस 25, 125 आपका ये आ गया। ठीक है, अब हम इनको काट लेते हैं। इधर भी एमआरपी सीपी का एक अनुपात बना, और इधर भी एमआरपी सीपी का एक अनुपात बना, और ये तो वो एमआरपी था जिस पर शालिनी ने दुकान से खरीदा था। तो ये तो पहला एमआरपी हो गया जिस टाइम पे वो खरीदने गई थी, और ये हो गया दूसरा एमआरपी जिस पर वो बेचना चाहती है, नया चिपका कर जिस पर वो बेचना चाहती है। ये वो एमआरपी है जब वो बेचने जाएगी सामान को। ठीक है, अब देखते हैं, ये भी अनुपात में है, तो यहाँ से 0 0 कट के ये तो आ गया आपको 10:7 एमआरपी और सीपी का अनुपात। ठीक है, और यहाँ पे जो सीपी और एमपी का अनुपात हुआ वो आपका कितना हो गया, आप देख लीजिए, यहाँ से कट रहा है ये 5 से कटेगा 16 बार, 16 16 पंजे 80, और ये 25 बार। ठीक है, ये आपका हो गया सीपी और एमपी का अनुपात। लेकिन आपको पता है जो कॉस्ट प्राइस को उसने खरीदा होगा दुकानदार से, वो तो दोनों कंडीशंस में सेम ही होगा। क्रय मूल्य थोड़ी ना बदलेगा, क्रय मूल्य तो एक ही रहेगा, जिस जो भी पैसों पे वो दुकानदार से खरीद कर लेकर आई होगी। तो इसको हमें बराबर करना पड़ेगा। ये सीपी एक ही है, 7 और 16। इनको बराबर करने के लिए आपको पता है रेशियो में हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो 7 और 16 एक दूसरे से नहीं कटते, तो 16 सत्ते कितना होते हैं, 112। तो 112 बनाने के लिए 7 में 16 की मल्टीप्लाई यहाँ करनी पड़ेगी, और 16 में 7 की मल्टीप्लाई यहाँ करनी पड़ेगी। ठीक है, यदि आपने 16 की मल्टीप्लाई यहाँ करी है, तो रेशो में होने की वजह से 16 की मल्टीप्लाई यहाँ भी होगी, और यदि आपने 7 की मल्टीप्लाई यहाँ करी है, तो रेशो में होने की वजह से 7 की मल्टीप्लाई यहाँ भी होगी। ठीक है, तो ये आपका कितना हो गया, ये हो गया आपका 160 अनुपात कितना, 112। ओके, ये तो आपका एक रेशो हो गया, और एक रेशो आपका यहाँ पे 112 अनुपात 7 पंजे 35 की 5, ये आपका 175 हो गया। ठीक है, तो एक एमआरपी 1 तो आपका बना, ये जो आपका एमआरपी 1 बना, ये तो आपका ही रहा एमआरपी 1, और जो एमआरपी 2 है वो ये रहा जिस पर वो बेचेगी, एमआरपी 2। ये पूछ क्या रहा है, नए एमआरपी, यानी कि नया एमआरपी ये
तथा पुराने एमआरपी का अनुपात। तो नया एमआरपी आपका 175, पुराना एमआरपी आपका 160, इनका अनुपात पूछ रही है। कटता है तो काट दो, ये कितने पे जाएगा 5 से, क्योंकि 5 आ रहा है 0 आ रहा है, तो ये आपका हो गया 35 और ये आपका कितना हो गया 32। तो 35 अनुपात 32 जो है दोनों एमआरपी के बीच का, दोनों अंकित मूल्य के बीच का अनुपात आया 35 अनुपात 32। ठीक है, कुछ भी नहीं था इसमें। शालिनी ने किसी दुकान पर गई थी, दुकान पर जाकर उसने कुछ जो मार्क प्राइस देखा, उस वो दुकानदार को जानती थी, उसने कहा अरे बेटा तू एक काम कर, तुझे मैं 30% छूट पर ये किताबें दे दूंगा। ठीक है, तो वो 30% के छूट पर खरीद कर लेके आई किताब। तो अगर 100 रुपए उस किताब पर मार्क प्राइस था उस समय, तो वो 70 रुपए में लेके आई, 30% छूट का मतलब। ठीक है, तो 100 अनुपात 70 हो गया, तो इसे 10 अनुपात 7 कर लिया था। और फिर बाद में जब वो घर पे आ गई, अब वो कुछ मार्क प्राइस इस तरीके से सेट करना चाहती थी कि उसे 25% का लाभ हो और वो 20% की छूट भी दे दे। तो उसने जो है, जब वो आई तो आपको पता है छूट, और अगर आपको छूट प्रतिशत और लाभ प्रतिशत दिया हो तो हम सीपी और एमपी का अनुपात भी निकाल लेते हैं, 100 - डिस्काउंट और 100 प्लस प्रॉफिट करके। ठीक है, 100 - 20 आपका 80 हो गया, 100 + 25 आपका 125 हो गया। ये हमने अनुपात निकाला, 16 अनुपात 25 आया। लेकिन जो क्रय मूल्य था, जिस रेट पर शालिनी दुकान से खरीद कर लाई थी, वो रेट थोड़ी ही चेंज होगा, वो तो सेम रहेगा। यहाँ 7 था वो रेट और यहाँ 16 था वो रेट। तो हमने इसको बराबर कर लिया। बराबर करने के लिए 7 और 16 का एलसीएम जो होता है उसे बनाना होता है। 7 और 16 का एलसीएम 112, तो 7 में 16 की मल्टीप्लाई करेंगे और 16 में 7 की मल्टीप्लाई करेंगे। तो यही हमने यहाँ पे कर लिया। जब आप 7 की यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो अनुपात में होने की वजह से यहाँ भी 7 की मल्टीप्लाई करोगे। यदि आप यहाँ पे 16 की मल्टीप्लाई करोगे तो अनुपात में होने की वजह से यहाँ भी 16 की मल्टीप्लाई करोगे, है ना। अनुपात का यही तो फायदा है कि जितने की मल्टीप्लाई, जैसा आप उसे बनाना चाहें अनुपात को बना सकते हो, सेम चीज की मल्टीप्लिकेशन करके। ठीक है, अब यहाँ पे 160 आया, यहाँ पे 112 आया, यहाँ पे 112 आया, यहाँ पे 175 आया। तो एमआरपी 1 आपका 160। जब आपने सीपी सेम कर लिए तो आप अब एमआरपी अनुपात एमआरपी 2 भी कर सकते हैं। इसने क्या पूछा है, नए एमआरपी तथा पुराने एमआरपी का अनुपात। तो नया एमआरपी आपका आया 175 और पुराना एमआरपी आपका 160, रख दिया, 5 से कट गया, 35 अनुपात 32। ये आपके दोनों एमआरपी के बीच का अनुपात आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सर्विस सेंटर ग्राहकों को 20% छूट देने के बावजूद 10% लाभ कमाता है। ठीक है, सर्विस सेंटर था, मान लीजिए कि बाइक का सर्विस सेंटर था, वहां पर बाइकें बनती थी। तो ग्राहकों को 20% की छूट जब वो देता था, किसी पार्ट्स आपने लगाए, कुछ भी वो लगाता था, तो उसके बावजूद वो 10% लाभ कमा लेता था। यदि पार्ट्स के उत्पाद मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, जो वो पार्ट्स बना रहे हैं, यानी कि उसका एक तरीके से कॉस्ट प्राइस, उसमें 20% की वृद्धि होगी। जो भी वो अपना कॉस्ट लगा रहे थे, है ना, वो कॉस्ट प्राइस ही होता है उन सर्विस सेंटर वालों के लिए। उसमें अगर 20% की वृद्धि हो जाती है तो सर्विस सेंटर एक नया सूची मूल्य जारी करता है, क्योंकि भाई अब तो 20% की वृद्धि हो गई है। अब अगर 20% की वृद्धि हो गई तो 20% छूट से काम नहीं बनेगा, उनको पड़ता नहीं खाएगा। ठीक है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा ज्यादा अंकित मूल्य को सेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वही चीज है अधिकतम, जो भी अधिकतम मूल्य था, जब उनके उत्पाद मूल्य आप यही समझ सकते हैं, उत्पाद बनाने का मूल्य जो होता है यह आपका कॉस्ट प्राइस में ही डिनोट होता है, इसको कॉस्ट प्राइस ही बोलते हैं। ओके, तो जब इसमें 20% की वृद्धि हुई तो सर्विस सेंटर एक नया सूची मूल्य जारी करता है जो पिछले अधिकतम मूल्य से 20% अधिक है, तथा सर्विस सेंटर अभी भी 20% की छूट देने को राजी है, क्योंकि वो अंकित मूल्य बढ़ा चुका है। समझ रहे हैं आप? एक सेकंड। ठीक है, तो इस वजह से आपका जो है 20% की छूट दे दी, 20% अधिक करने के बावजूद भी। ये जो लिखा है एक नई सूची मूल्य जारी करता है, सूची मूल्य को ही आप पहली बात तो अंकित मूल्य कहते हैं। यहाँ भी सूची मूल्य लिखा था ना, जो सूची मूल्य को ही अंकित मूल्य बोला जाता है। ठीक है, सूची मूल्य जारी करती है जो पिछले अधिकतम मूल्य से, ये अधिकतम मूल्य जो होता है इसको भी एमआरपी बोलते हैं, इसको ही अंकित मूल्य बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? एमआरपी की फुल फॉर्म ही होती है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, वो मैक्सिमम से मैक्सिमम प्राइस जो एक दुकानदार आपसे ले सकता है, उसे कहते हैं एमआरपी। तो वही
ऐसे ही घुमा के कहता है जो पिछले अधिकतम मूल्य से 20% अधिक है तथा सर्विस सेंटर अभी भी 20% छूट देता है, सर्विस सेंटर के नए लाभ प्रतिशत का पता लगाएं। क्वेश्चन को समझना जरूरी है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। ठीक है, सवाल तो हो ही जाएगा, सवाल की दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सर्विस सेंटर ग्राहकों को 20% छूट दे रहा था और 10% के लाभ कमा रहा, सब कुछ सही चल रहा था। अचानक से उसके कॉस्ट में महंगाई आने लगी। भाई पार्ट्स जो वो बना रहा है उसमें पार्ट्स उसको जहां से वो एक्सपोर्ट करा रहा होगा वो सब महंगे पड़ रहे होंगे उसे, तो उसके उत्पाद शुल्क में जो वो बना रहा है उस एक तरीके से वो कॉस्ट प्राइस ही माना जाएगा। उसके कॉस्ट प्राइस में वृद्धि हो गई, जिसको इन्होंने उत्पाद मूल्य बोला, उसमें बढ़ती हो गई 20% की। तो अब वो क्या करेगा, भाई उसको तो महंगा पड़ रहा है ना, तो वो क्या करेगा, एक नया मूल्य, सूची मूल्य या फिर एक अंकित मूल्य सेट करेगा थोड़ा ज्यादा, जिस पर छूट बना के वो फिर भी 20% का लाभ निकाल ले। समझ रहे हो ना, 20 या 25% का लाभ निकाल ले। तो ये काम वो कर रहा है। यहाँ पे सूची मूल्य जारी नया करा उसने और पिछले अधिकतम मूल्य से 20% अधिक जो उसने सूची मूल्य लिया, जो नया अंकित मूल्य लिया वो पिछले अंकित मूल्य से 20% अधिक है। ठीक है, और इसके बावजूद भी वो 20% की छूट भी दे देता है। अब दे देगा क्योंकि उसने बढ़ा दिया उस हिसाब से अंकित मूल्य को। ठीक है, तो सर्विस सेंटर के नए लाभ प्रतिशत का पता लगाएं। ठीक है, पहले जो इसको 10% का लाभ हो रहा था, अब कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है जब इसने नया माल प्राइस ले लिया, नया कॉस्ट प्राइस ले लिया, नया सेलिंग प्राइस ले लिया। तो अब ये बताओ कि अब कितना लाभ प्रतिशत हो रहा है इसको। ठीक है, क्वेश्चन समझना चाहिए, क्वेश्चन समझ में आ गया ना तो कुछ नहीं रखा फिर। सर्विस सेंटर ग्राहकों को 20% छूट देने के बावजूद 10% लाभ कमाता है। आपको यहाँ पे दिख रहा है 20% छूट दे दी और लाभ प्रतिशत दे दिया। हम अपना सीपी और एमपी का अनुपात निकालेंगे। सीपी और एमपी का हमने अनुपात निकाल लिया। जो आपका सीपी है वो कितना होता है, 100 माइनस डिस्काउंट प्रतिशत। ठीक है, और जो आपका एमपी है वो कितना होता है, 100 प्लस प्रॉफिट प्रतिशत। 100 प्लस प्रॉफिट प्रतिशत। ठीक है, 100 माइनस डिस्काउंट 100 माइनस 20, ये आपका होगा कितना, 80। डिस्काउंट आपका 20% है। ठीक है, और आपका जो मार्क प्राइस है वो कितना है, 10% का लाभ, तो 100 प्लस 10 110। ठीक है, ये तो आपका निकल गया। ये कितना हो गया, सीपी 8 और ये हो गया 11, ये निकल गया। अब ये कहता है यदि पार्ट्स के उत्पाद मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए। ठीक है, उत्पाद मूल्य क्या है, यही तो है, सीपी ही आपका उत्पाद मूल्य है, इसे ही उत्पाद मूल्य बोलते हैं। उत्पाद मूल्य इसको ही बोला जाता है, सीपी को। इसमें अगर 20% की उत्पाद मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, मतलब उत्पाद में कितने की मल्टीप्लाई करूं, 1.20। किसी भी चीज की वृद्धि होगी 1.20, कमी होगी 0.80 हो जाता। 20% की वृद्धि 1.20 से मल्टीप्लाई, 20% की कमी 0.80 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो गया, 9.6। ठीक है, ये आपका नया सीपी आ गया, नया सीपी जो अब उनको जितने में उनको पड़ रहा है, जो वो सामान बना के रख रहे हैं इतने में पड़ रहा है उनको, 9.6 में। ठीक है, अब ये कहता है जो पिछले अधिकतम मूल्य है यानी कि एमआरपी से 20% अधिक है। पिछला एमआरपी ये है 11, अब इससे भी 20% अधिक पे सेट किया है हमने, तो 20% अधिक का मतलब 1.20 से मल्टीप्लाई, कितने से, 1.20 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो गया आपका, 11 दूनी 22, 2, 11 कम 11 13, 13.2 हो गया ये आपका। ठीक है, ये आपका 9.6 नया सीपी और जो नया एमआरपी है ये 13.2 हो गया, न्यू एमआरपी, न्यू एमआरपी। ठीक है, तो नया सर्विस सेंटर अधिकतम मूल्य से 20% तथा सर्विस सेंटर अभी भी 20% की छूट देता है। जो भी आपको छूट दी जाती है वो हमेशा आपको एमआरपी पर दी जाती है। आपका एमआरपी है 13.2। ठीक है, 20% की आपको छूट दे दी यहां से। नया सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हमेशा जब भी छूट देगा, मैंने आपको बताया है एमआरपी पर देता है, जैसे लाभ और हानि आपको कॉस्ट प्राइस पे होती है। ठीक है, अब यहाँ पर 20% आपका क्या कहता है, ये 20% की छूट दे दी, 20% की छूट। अब आपको पता है 20% को क्या बोलते हैं हम, 1/5। ठीक है, 1/5 कहते हैं। ये जो आपका 5 है ये एमआरपी है, एमआरपी की वैल्यू 13.2 दे रखी है, 5 नहीं है, तो कितने गुने ज्यादा, ये आपका हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 छंग 30 और आपका 5 चौक 20। 5 ये 5 जो है 13.2 का कितना गुना है, 5 दूनी 10, ठीक है, 3 आया
उसके बाद हमने 2 बढ़ाया 2.64 गुना है। तो जो आपका सेलिंग प्राइस होगा, वो मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट 1, 5 माइनस 1 4 ही तो होगा। यही तो किया है हमने। अगर 20% की छूट है 1/5, ये आपका नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है ये आपका एमआरपी को डिनोट करता है, ठीक है। और एक जो है आपका ये छूट को प्रदर्शित करता है, छूट को डिनोट करता है। तो जो हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे वो क्या होगा, 5 में से 1 घटा देंगे। भाई 1 की छूट दे रहा है वो तुम्हें बेचते समय, तो 5 माइनस 1 4 हो गया, ठीक है। तो आपकी एसपी की वैल्यू आ गई 4, ठीक है। एसपी की वैल्यू आपकी 4 आ गई, लेकिन ये कह रहा है 4 नहीं है भाई साहब, 2.64 गुना ज्यादा है 4 से, 2.64 गुना। तो 4 भी 2.64 गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 की 6 हासिल है, 4 चौक 24, 25 की 5 हासिल, तो और आपका क्या होगा, 4 दूनी 8 तो 10, 10.56, ठीक है। ये आपका आया, तो आपका सेलिंग प्राइस हो गया 10.56, ठीक है, ये वाली वैल्यू। और जो आपका नया सीपी हो गया वो आया 9.6, और कॉस्ट प्राइस दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखा है, और सेलिंग प्राइस की जो वैल्यू है वो कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, ये 9.6 है, वो 10.56 है। तो सिंपल सी बात है, लाभ हो रहा है। तो कितना लाभ हो रहा है, पहले तो इनका अंतर निकालो। लाभ प्रतिशत कैसे निकालोगे, पहले तो इनका अंतर निकलेगा, ठीक है। 10.56 माइनस कितना होगा, 10.56 माइनस 9.6 कितना हो गया, 6, 15 6 9, और ये 0.96, तो 0.96 ये तो लाभ हुआ आपको। बट्टे में कॉस्ट प्राइस हमेशा लाभ प्रतिशत निकालने से समय, तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 9.6 इंटू 100, ठीक है। अब इसको कर लो, यहां से हटाओगे तो 2 जीरो नीचे आएगी, इसको हटाओगे तो 1 जीरो ऊपर लग जाएगी, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 960/96 बनना की मतलब कि 10% आंसर, 10% का लाभ हो गया। क्या था इसमें, कुछ था, क्वेश्चन को बस समझना था, बाकी प्रोसेस सेम था, कुछ भी नहीं था, ठीक है। प्रोसेस जो है हमारा वो सेम था, डिस्काउंट दे रखा था, प्रॉफिट दे रखा था, हमने सीपीएमपी निकाला 8/11। उसके बाद कह रहा है जैसा जैसा कह रहा है वैसा वैसा करता रहो। कह रहा है कि हमने जो है जो उत्पाद शुल्क में हमारे वृद्धि आ गई, मतलब कॉस्ट प्राइस में वृद्धि आ गई 20% की, 20% की वृद्धि के लिए 1.20 से मल्टीप्लाई 9.6, ठीक है। और कह रहा है कि पिछली बार का जो एमआरपी था उससे 20% अधिक है अब का वाला एमआरपी जो हमने लिस्ट किया है, ठीक है जी। 11 गुना 1.20, ये भी 20% अधिक कर दिया, 13.2 आ गया, ये भी हो गई बात। अब ये कह रहा है कि 13.2 जो एमआरपी आया है इसी पर हम 20% की छूट दे रहे हैं, ठीक है। तो एमआरपी पर ही तो छूट होती है, 20% की वैल्यू 1/5, ये जो 5 होता है क्या डिनोट करता है, ये 5 आपका जो है एमआरपी डिनोट करता है। तो 5 की वैल्यू 13.2 है, कितने गुने ज्यादा, 2.64 गुने ज्यादा। तो एसपी क्या होगा, 5 माइनस 1 4, ये 4 भी आपका 2.64 गुना होगा, 10.5 आ गया। तो आपका सेलिंग प्राइस आ गया, और ये कॉस्ट प्राइस नया वाला, और ये सेलिंग प्राइस। आपको लाभ प्रतिशत निकालने में क्या दिक्कत है, फिर अंतर करो और कॉस्ट प्राइस से भाग दे दो, 10% लाभ। कुछ था थोड़ी नहीं, इसमें कुछ भी नहीं था, एक आपका बस माइंड सेट होना चाहिए कि काम क्या हो रहा है, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये देखिए कुछ भी नहीं है क्वेश्चनों में, ठीक है, आपको बस क्वेश्चन समझने क्या है। एक व्यक्ति सामान को, किसी भी सामान को 600 रुपए में बेचकर 20% छूट देता है, मतलब जब वो सामान बेच रहा है तो 20% की छूट दे रहा है कि आपको भाई साहब ये 600 रुपए में ले लो और मैं आपको 20% की छूट दे रहा हूँ, तो उसका सेलिंग प्राइस 600 हो गया, 20% की छूट दे रहा है तथा 10% का लाभ कमा रहा है। छूट भी दे रहा है, ये सिंपल सी बात है, लाभ भी कमाएगा, 10% का लाभ कमाता है। यदि सामान को 25% छूट पर बेचा जाता तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होता, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए जरा, इस क्वेश्चन में है तो ये भी लगभग ऐसे ही टाइप का क्वेश्चन अगर देखा जाए तो पहले टाइप का। इसको देखते हैं, भाई हमें क्या दिखा, हमें छूट दिख गई सीधा तथा 10% का लाभ दिखा, तो हमें तो पता है कि हम सीपी अनुपात एमपी यहां से निकाल सकते हैं, ठीक है। 100 माइनस डिस्काउंट प्रतिशत सीपी होता है, आपको पता है, और 100 प्लस प्रॉफिट प्रतिशत आपको पता है एमआरपी होता है। तो 100 माइनस 20 छूट, ये आपका 80 हो गया, है ना, और 100 प्लस 10 ये आपका 110 हो गया, यानी 8:11 हो गया, ठीक है। अब ये कहता है यदि सामान को 25% छूट पर बेचा जाता, ठीक है, तो हमने अब नया ले लिया 25% की छूट। जो छूट मिलती है
वो किस पे मिलती है, जो छूट मिलती है वो हमेशा एमआरपी पे मिलती है, सिंपल सी बात है। और एमआरपी है आपका कितना निकाला हमने, 11। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 25% की छूट है, इस पे 25% की छूट कर लो। 25% की वैल्यू कितनी होती है, 1/4। ठीक है, आपको अच्छे से पता है छूट जब होती है 1/4, जो हर होता है ये एमआरपी को रिप्रेजेंट करता है, जैसा अब तक करते आ रहे हैं। लेकिन हमारा एमआरपी क्या है, 4 नहीं है, 11 है। ठीक है, तो आपका जो 4 माइनस 1 जो सेलिंग प्राइस होगा, ठीक है, वो कितना होगा, 4 माइनस 1 3 होगा, है ना। 25% के लिए 1/4, एमआरपी आपका 4 होगा, छूट आपका 1 होगा, तो बेचेगा कितने में, 4 माइनस 1 3 में बेच रहा है। लेकिन वो कह रहा है 3 में नहीं बेच रहा, ये 4 11 से कितने गुना जाता है, 11/4 गुना। तो 3 भी कितने ज्यादा गुना होगा, 11/4 गुना ज्यादा होगा। तो कितना हो गया, 33/4। ठीक है, सोल्व कर लो इसे, कितना आएगा, या रहने तो सोल्व मत करो इसे। ठीक है, ये आपका सीपी है, निकालना तो परसेंटेज है आपको, ये आपका सेलिंग प्राइस है। ठीक है, लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। ठीक है, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए एसपी बड़ा होगा, सीपी छोटा होगा, तो क्या करोगे, सीपी लाभ प्रतिशत कैसे निकालोगे, लाभ प्रतिशत, एसपी मतलब कि 33/4 माइनस सीपी, यही तो करते हो लाभ निकालने के लिए। माइनस सीपी कितना है, 8 है ना, माइनस 8 है ना सीपी, 33/4 माइनस 8 बट्टे में सीपी 8। ठीक है, क्या हुआ ये, 33 माइनस 32 1/4/8। ठीक है, ये 4 नीचे आ जाएगा, है ना, तो ये 4 नीचे आएगा, 1/32 गुणा 100। तो ये आपको कितने का लाभ कर रहा है ये, कितने का लाभ हो रहा है ये, 32 3 96, 4 आया, फिर 32 एकम 32, 3.1% का लगभग आपको लाभ हो रहा है इसमें। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ इसको यहाँ से भी सोल्व कर सकते हैं, 3.1% लाभ आ रहा है। आप क्या कर सकते हैं इसमें, एक तो ये तरीका हो गया। ठीक है, ये आपको 33/4 आया है, इसको जब आप सोल्व करेंगे 4 8 32, ठीक है, एक आया 8.4 दूनी 8 4 दूनी 20, 8.25 आ रहा है, और यहाँ 8 आ रहा है। ठीक है, अंतर निकाल लो इसका। ठीक है, कितना होगा, 8.25। लाभ कितना हुआ आपको, लाभ हुआ आपको एसपी माइनस सीपी, तो 8.25 माइनस 8 कितना होगा, 0.25। तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, 0.25 बट्टे में सीपी यानी कि 8 × 100। ठीक है, ये क्या है, यहां से आपने दशमलव हटाई, 2 जीरो नीचे आई। ठीक है, 25 चौका 100, तो ये कितना हुआ, 100/32, वही चीज आ गई ना, 100/32। अब चाहे से काट लो आप, 4 8 32, 4 25 चौका 100, 25/8 आ गया प्रतिशत। तो इसको कैसे करोगे आप, निकाल लो, कितना आएगा, 8 3 24 1 और फिर से 8, ऐसे करके जाएगा, 1 8 8 2 16, 3.125% आ गया। सॉल्यूशन है सब, फिर कैलकुलेशन है, फिर क्या है, वही सब करते हुए आ रहे हैं। 8 आया, 11 आया, 25% छूट दीजिए, छूट हमेशा एमआरपी में निकलता है, तो 11 का 25% छूट निकाल लिया, 25% की वैल्यू 1/4। ठीक है, 4 आपका एमआरपी को नोट करता है, और ये आपका 11 है, कितने गुना ज्यादा, 11/4 गुना ज्यादा। तो जो आपका एसपी निकल के आया 4 माइनस 1 3, ये भी 11/4 गुना होगा, 33/4। ये आपका 8.25% आ गया, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, एक मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आपको तो पता ही है डिस्काउंट जो हमेशा होता है वो हमेशा एमआरपी पे निकलता है, मार्केट प्राइस पे निकलता है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ, यहाँ एक मोटा मोटी समझते हैं, एक छोटी सी चीज है, ये जो हमने यहाँ प्रोसेस किया है 1/4, इसकी जगह हम एक और काम कर सकते थे। आपको मार्क प्राइस दिया है, मान लें कि मार्क प्राइस दिया है 11, मार्क प्राइस आपको 11 दिया है, आपसे डिस्काउंट प्रतिशत कहा है उसने, डिस्काउंट प्रतिशत कहा है 25%। ठीक है, तो डिस्काउंट प्रतिशत अगर 25% किया है, 25% कहा है, तो जो आपका सेलिंग प्राइस होगा वो पता चल क्या होता है, इस 11 की मल्टीप्लाई करनी होती है 0.75 में, जो 25% कम हो गया है 75, उसकी मल्टीप्लाई करनी होती है। भाई अगर मैं आपसे कहता हूं कि एक एग्जांपल यहां सुनिए, समझिए, एमआरपी अगर आपका 100 है, ठीक है, और मैं आपसे डिस्काउंट प्रतिशत कहता हूं 25% आपका डिस्काउंट प्रतिशत है, तो इस बात का क्या मतलब हुआ, सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे आप,
सेलिंग प्राइस आप ऐसे तो निकालेंगे 100 गुणा 0.75, तो 75 रुपये आपका सेलिंग प्राइस हो गया ना। जो आपका अंकित मूल्य है 100 रुपये, जो एमआरपी लिखा है उस पर 25% की छूट का मतलब क्या हुआ कि वो बेच रहा है उसे 75 रुपये में आपको, है ना। जो 100 रुपये जो स्मार्ट प्राइस पे उसने छूट दिया है, वो 100 रुपये की बजाय आपको अब 25% की छूट के बाद 75 रुपये में बेच रहा है। यही तो होता है। तो जब आप यहाँ डिस्काउंट 25% दिया है और हमारे पास 11 दिया है, तो 11 की मल्टीप्लाई 0.75 में करोगे, यही तो होता है। अब यहाँ से आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, 11 पंजे 55 की 5 हासिल 5, 11 से 70, 5 84, 70 5 82, 8.25 आ गया डायरेक्ट, ये रखो। इसलिए या तो ये प्रोसेस अपना लो कि 25% को 1/4 कह के वहां से 11 के बराबर करके 11/4 और SP3 को 11/4, ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाता है। या फिर 11 में 25% में की लेस हुआ, इसमें से डायरेक्ट 11 में 0.7 की मल्टीप्लाई करके 8.25 लिख दो यहाँ पे। ठीक है, तो ये बात जरा समझना कि मैंने क्या कहा है। 25% को इस तरीके से करके आप 8.25 लेके आए, या फिर डायरेक्ट सेलिंग प्राइस निकालने के लिए 11 की मल्टीप्लाई 0.75 में कर दीजिए और 8.25 निकाल लीजिए। मर्जी आपकी है, दोनों तरीके से आंसर आ जाएगा और दोनों में कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। ठीक है, और जो आपके क्वेश्चंस आते हैं वो इस तरीके से आते हैं कि आप एकदम सारी चीजें कट जाती हैं। ठीक है, तो उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है, बस आपको समझना है क्वेश्चन होना कैसे। ओके, तो अभी हम चलते हैं। अगर मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्यार दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।